A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं MCQs के बारे में और MCQs के ज़रिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइंस को रिवाइज कर रहे हैं। तो ये जो सेट्स हैं ये भी MPPCS 2021 में पूछा गया जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो। यह मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो अपने पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए। अगर आप चाहते हो कि मेरे बाकी के लेक्चर सीरीज को भी देखना तो उनके लिंक और उनके PDF सब कुछ इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस सेट से आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG इन फूड इज यूज्ड एज। अब ये सवाल कहां से आया? सवाल आता है आपके करंट अफेयर्स से भी है ये सवाल कुछ, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो करंट में आपको देखने को मिलेगा प्रिजर्वेटिव और पेस्टिसाइड्स, फ्लेवरिंग एजेंट, ये सब क्या कर रहे हैं? ये बहुत सारे तरीके की बीमारियां कॉज कर रहे हैं। ऐसे केमिकल्स हैं जो आपके खाने में डले हुए हैं, आपको पता भी नहीं है कि आपके खाने में डले हुए हैं और आप इनको खाते रहते हो और लॉन्ग टर्म में जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा कैंसरस भी हो सकते हैं, बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं। तो वैसा ही एक सब्सटेंस था मोनोसोडियम ग्लूटामेट। कब आया था कंट्रोवर्सी में? मैगी वाली कंट्रोवर्सी में भी आया था ये। ओके, तो ये क्या है? ये कलरिंग एनहांसर है, फ्लेवर एनहांसर है, प्रिजर्वर है या एमल्सिफायर है? ओके, बताइए क्या है ये? तो ये जो है ये एक तरीके का फ्लेवर एनहांसर है। अगर मोनोसोडियम ग्लूटामेट डालते हैं हम खाने में तो आपके खाने का फ्लेवर बढ़ जाता है, तो इसलिए डाला जाता है, बट ये डेंजरस है हमारी हेल्थ के लिए। ओके, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इट इज़ अ फ्लेवर एनहांसर। कब आया था चर्चा में? बहुत सारे मैगी वाली कंट्रोवर्सी में भी आ गया था। MPPCS का सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं। अगेन ये थर्ड सेट है जिसमें हम MPPCS को ही डिस्कस कर रहे हैं लगातार। पहले वाले सेट्स में भी आपने देखा था कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपके सवाल थे। अगेन फिर से आ गया XML के बारे में पूछा जा रहा है। XML क्या होता है? एग्जाम्पल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्स मार्कअप लैंग्वेज, एक्स्ट्रा मॉडल लिंक। ठीक है, तो मुझे भी नहीं आता भाई ये सवाल कंप्यूटर साइंस का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, क्योंकि आप हर चीज़ के मास्टर्स नहीं हो सकते हैं, बट हम लोग डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जो है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस जगह से किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। हर सवाल हर एक इंसान को जानना ज़रूरी नहीं है। मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि जो आपके प्री होते हैं एग्ज़ाम, चाहे वो UPSC है, चाहे वो स्टेट PCS है, कोई और एग्ज़ाम, वो इसीलिए दिए जाते हैं आपको। उसमें आपको इस तरीके के सवाल दे दिए जाते हैं जो कि आपको फंसा देंगे। आपको हर सवाल को सॉल्व नहीं करना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। एनीवेज, इसका सही जवाब है B, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ईजी है, इसलिए ईजी है क्योंकि जो लोग पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अपने स्कूल के बाद कॉलेज में पढ़ा है, तो आपको जो है जो भी चीज़ आप कर रहे हो इसका ये डिमांड करता है PDF आ गई, पेन ड्राइव आ गया, CD हो गया, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए जो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। ओके, लैपटॉप से डेस्कटॉप कैसे डिफरेंट है, स्मार्ट TV जो है नॉर्मल TV से कैसे डिफरेंट है, वॉशिंग मशीन का प्रिंसिपल क्या है, इस तरीके की चीज़ें जो है पूछी जाती है। ओके, अगेन सवाल आता है माइक्रोवेव से। माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी इन रेंज ऑफ। कहाँ से आया सवाल आया NCERT से। NCERT में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो माइक्रोवेव्स के बारे में सवाल है। तो बताइए माइक्रोवेव्स जो है कितनी फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स को हम माइक्रोवेव्स कहते हैं? तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पढ़ा था, तो याद करिए 300 किलो हर्ट्ज से लेके 3 मेगाहर्ट्ज तक, 3 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक, 1 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक। बताएं क्या है इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब है C, 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक। तो 1 गीगाहर्ट्ज से आपको शुरू करेंगे से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक जो जाएगी उसको हम कहते हैं माइक्रोवेव्स। देखिए MPPCS ने पूछा सवाल, उसने आपसे ये नहीं पूछा, उसने आपसे कि वो किस में यूज़ होती है। अब उसने आपसे सीधा फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड सवाल पूछ लिया। मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो इसमें देखिए जो भी प्लॉट किया गया इसमें फ्रीक्वेंसी प्लॉट की गई है और फ्रीक्वेंसी जो है देखिए डिक्रीजिंग वेवलेंथ एंड इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ये देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे आप स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं रेडियो वेव, फिर माइक्रो, फिर इंफ्रा, फिर विजिबल, इस तरीके से होता है। देखिए इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा पहले जो होती है किस तरीके की वेव्स हैं, कहाँ से कहाँ फ्रीक्वेंसी जा रही है। देखिए वेवलेंथ प्लॉट किया गया है तो वेवलेंथ बढ़ रही थी, अब ये डिक्रीज हो रही है। अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, राइट। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा गया था सवाल में? सवाल में पूछा गया था माइक्रोवेव्स के बारे में। तो ये जो है चार्ट आपको अच्छे से लर्न कर लेना है क्योंकि इसी तरीके से घुमा फिरा के सवाल जो है स्टेट PCS में आते रहते हैं।
अगला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डज पूमा स्टैंड्स इन कंटेक्स्ट ऑफ रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में पूमा का क्या मतलब है? प्रोग्रामेबल यूज्ड मशीन टू असेंबल, प्रोग्राम्ड यूटिलिटी मशीन फॉर असेंबल, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबल एंड प्रोग्राम्ड यूटिलिटी मशीन टू असेंबल। बताएं। एक जगह असेंबल दिया हुआ है, एक जगह असेंबली दिया हुआ है, बताइए। इसका सही जवाब है सी, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। इसको कहा जाता है पूमा स्टैंड्स इन रोबोटिक्स। तो जो लोग रोबोटिक्स पढ़ते हैं वो इससे रिलेटेड सवाल है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे, एक और सवाल है उसके बारे में हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज ओनली फाउंड इन मध्य प्रदेश। अब देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ मध्य प्रदेश में मिल रहा है वो, और नहीं जगह मिल रहा। आयरन, मीका, डायमंड एंड कॉपर, कौन सा मिल रहा है? आयरन मिल रहा है, मीका मिल रहा है, डायमंड मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है। तो ये जो है सवाल कहाँ से है? एमपी से ही है, एमपी पीसीएस है भाई। तो एमपी के लोगों को तो पता ही होगा ना, एमपी पीसीएस के वो लोग दे रहे थे ना एग्जाम, मोस्टली जो एमपी के थे, तो उनको तो पता रहेगा, बाकी के सारे लोगों को भी पता होना चाहिए। तो डायमंड वो मिनरल है जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली एमपी में मिल रहा है। ओके, सो दैट्स इट। ये सेट था। इसमें आपने देखा, देखिए यूपी पीसीएस के सेट्स को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, और नहीं है, यस, यूपी पीसीएस के 3 सेट्स को हम, एमपी पीसीएस के कुछ सेट्स को 2021 में पूछे गए सवालों को हमने डिस्कस किया यहाँ पे। तो इन सवालों से आपको एक चीज़ समझ में आ गई देख के कि रोबोटिक्स और कंप्यूटर्स में वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मैडम अब पूरा अलग से कंप्यूटर साइंस या रोबोटिक्स पढ़ना शुरू कर दें। तो अगेन आई विल से कि अगर आप एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो आपको एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पोर्शन आता है, हिस्ट्री का आता है, ज्योग्राफी का आता है, पॉलिटी का आता है, एनवायरनमेंट का आता है। तो आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि कौन से सवाल जो हैं आपको कितने ज़्यादा, कौन सा आपका स्ट्रांग एरिया है उस पर आपको ज़्यादा फोकस कर दो, जो आपका वीक एरिया है उस पर थोड़ा और ज़्यादा फोकस कर लो, ताकि आप उसके सवालों को सॉल्व कर पाओ। हो सकता है आपको बहुत सारे सवाल ना आते हो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से, तो वो डिफिकल्टी लेवल हाई के सवाल हो सकते हैं। बट सिंस आपने पैटर्न देख लिया, तो पैटर्न के को देख के आप जो है अपनी प्रिपरेशन को उसी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सेट सॉल्व करके मज़ा आ रहा है। इसी तरीके से पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।